ओम शांति। जब योग करने का मन ना करे तो कैसे योग करें? कैसे अपनी बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ें? कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे जब बुद्धि इधर उधर भटक रही हो तो उसको एकाग्र करने के लिए बाबा के बने हुए कुछ गीतों को सुनो, क्योंकि मन ना लगने का यही कारण है कि बुद्धि में जरूर कुछ इधर उधर का चल रहा है। तभी तो हमारा योग बाबा से नहीं लग पा रहा। अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए दूसरी तरफ लगाना ज़रूरी है। या तो बाबा के अच्छे अच्छे गीत को सुनो ताकि दूसरी तरफ से बुद्धि हटकर बाबा के गीतों की तरफ चली जाए और आप बाबा को याद करने लग जाओ। या फिर बैठ करके कुछ स्वमानों का अभ्यास करें। हमें कुछ समय बाबा को जरूर देना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं, नहाने का समय भी होता है, उठने का भी समय होता है, सोने का समय भी होता है और खाने का समय भी होता है। कई बार हमें खाने का मन नहीं करता, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत तो इस शरीर को खाना चाहिए ताकि कमज़ोरी ना आए। तो बाबा भी यही कहते हैं, जब हमारा मन योग करने का ना करे तो हमें भी थोड़ा बहुत अपने मन को स्वमानों का अभ्यास देना चाहिए, लेकिन योग में ज़रूर बैठना चाहिए। अगर हम परमात्मा के लिए कुछ समय भी निकाल कर बैठते हैं, भले ही उस समय हमारा योग ना लग रहा हो, लेकिन हम क्या कहकर बैठे हैं कि मैं परमात्मा अपने पिता को याद करने बैठी हूँ। उस एक संकल्प से ही आपका समय जमा होता चला जाएगा, बच जाएगा। और जब आप ऐसे ही अभ्यास करोगे तो आपको वही पहले वाला योग लगने लग जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा है, माया तो ज़रूर आएगी और माया सबसे पहले हमें हमारी बुद्धि से ही उलझा देगी, हमारी बुद्धि को ही बाबा से भुला देगी। सबसे पहला वार माया बुद्धि पर ही करती है कि हमारे बाबा को याद करते हैं तो वहाँ से बुद्धि हटकर और किसी चिंतन में चली जाती है। और वो जो भी चिंतन होता है, या तो देह का होता है, या देहधारियों का होता है, या वस्तुओं जो भी है इस देह से जुड़ी हुई वस्तु पदार्थों का होता है। एक बार की बात है कि बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे बाप समान भव का वरदान लो और यही समझो कि जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाप के गुण वो मेरे गुण, जो बाप की शक्ति वो मेरी शक्ति। अगर ये बातें भी हमें हर रोज़ याद रहेंगी कि मैं बाप समान आत्मा हूँ, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, तो आप देखना आपके जीवन में बड़ा ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपका ईर्ष्या करने का मन होगा, या रूठने का मन होगा, या थोड़ा क्रोध करने का मन होगा, तो क्या आएगा मन में कि जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, तो वहीं वो माया रुक जाएगी। या कभी किसी बात से इतना दुखी हो जाओ कि रोने का मन हो, तो क्या होगा, क्या याद आ गया, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, तो क्या चेंज दिखाई दिया, बाप तो कभी रोता ही नहीं, तो संस्कार मेरा गलत है, तब चेंज। इसी प्रकार से हमारे संस्कार परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी आजकल इसी पर विशेष ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि संस्कार किसी न किसी रूप में पुराने हमारे सामने आ जाते हैं। किसी बात का चिंतन शुरू हो जाता है तो कुछ समय उसमें ही निकल जाता है।
या किसी बात से परेशान हो जाते हैं तो बीता ही कुछ याद आ जाता है। तो ये बीती सोचने का भी हमारा संस्कार है। तो जैसे ही मैं बाबा को याद कर रही थी तो बाबा से बोल रही थी कि बाबा, ये इतना अच्छा पुरुषार्थ होने के बाद भी ये क्या हो जाए बाबा, ऐसा एकदम परवश कैसे हो जाऊं मैं कि वो पुराने संस्कार ऐसे लगने लगे जैसे ये अपने हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई। क्या समझ आया उस समय मुझे? मैं बाप समान आत्मा हूँ, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाप के गुण वो मेरे गुण, जो बाप की शक्ति वो मेरी शक्ति। जैसे ही कोई भी परिस्थिति आई, कोई बात मन में आई, तो तुरंत अगर ये याद करती हूँ तो वो परेशानी, वो चिंता मन से हट जाती है और बड़ा अच्छी फीलिंग आती है। तो जैसे जैसे मैंने इस चीज़ का अभ्यास करना शुरू किया तो वास्तव में जो पुराने संस्कार अटैक करते हैं ना, या पुराने अवगुण जो भी हैं, या गुण गया करते पहले हम उसने, लेकिन जो वो अवगुण थे वो भी जो हम पे हमें अपना परवश करने की कोशिश करे हैं। तो वो चीज़ बाबा ने मुझे समझाई कि बच्चे हर रोज़ बस यही एक वरदान लेना शुरू करो कि मैं बाप समान आत्मा हूँ, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाबा के गुण वो मेरे गुण। तो आप देखना हर परिस्थिति में आपके गुण परिवर्तन हो जाएंगे, जो अवगुण थे वो गुण में परिवर्तन हो जाएंगे, वो आपको अंदर से फीलिंग आएगी। क्योंकि ये चीज़ मैंने अभ्यास करके बाबा ने मुझे सिखा दिया। जैसे ही माया आई, अंदर से ऐसा हुआ, दुख हुआ और रोने का मन करा, तो बाबा ने एकदम याद दिलाई, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। एकदम मूड ठीक, क्योंकि बाबा ने क्या कर दिया, स्वमान का नशा चढ़ा दिया। इसीलिए तो बाबा कहते हैं सदा स्वमानों का अभ्यास करो, ताकि कोई भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार की माया आपको परवश ना करे। ऐसे ही एक वरदान और है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। जिस प्रकार से मैं अपने अंदर उसको इमेजिन करूँ, सोचूँ, क्योंकि ये तो हमने बोल ही दिया, लेकिन अभी कैसे विजयी आत्मा हूँ ये समझने की बात है। तो मैं समझती हूँ, बाबा आपने मुझे मेरे पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त करा दी, पुरानी बातों पर विजय प्राप्त करा दी, इस देह पर विजय प्राप्त करा दी, प्रकृति पर विजय प्राप्त करा दी। मैं प्रकृति जीत, माया जीत, विकारों से मुक्त कल्प कल्प की विजयी आत्मा। तो इस स्वमान को भी मैंने इस ढंग से लेना शुरू किया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का आप अभ्यास करो तो उसको गहराई से अंतर मन से सोच समझकर बाबा की याद से समझो कि ये जो हमें स्वमान दिया जा रहा है इसकी समझ कहाँ कहाँ तक है। तब ऐसा करने से वो स्वमान आपका आशीर्वाद बन जाएगा, यानी आपकी स्थिति बन जाएगा और आपकी स्थिति सदा शक्तिशाली हो जाएगी। शरीर से शक्तिशाली नहीं दिखोगे आप, लेकिन जब मन कमज़ोर होता है ना, तब कमज़ोरी का पता लगता है। लेकिन जब मन शक्तिशाली होता है तो शक्तिशाली स्थिति का भी हमें पता लगता है। इसलिए जब कभी भी आपका मन योग करने को ना करे तो उस समय बाबा की याद में ज़रूर बैठना है, चाहे मन कितना भी हलचल में क्यों ना हो। माया ने तो सागर को भी नहीं छोड़ा। सागर में भी क्या होता है, लहरें आती हैं जाती हैं और फिर एकदम शांत हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन भी है कि माया हमारे मन के ऊपर आती है जाती है और फिर हम उसी स्वमान में अपनी याद में स्थित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में ये भी बताया था कि बच्चे, जिस समय तूफान आता है उस समय के बाद की शांति बड़ी गहरी होती है, बिल्कुल शांति,
तो आप ये वाली बात अपने मन रूपी स्थिति पर देखना कि जब हमारे मन में हलचल का तूफान इतना तेज चला, उसके बाद की स्थिति हमारी कितनी साइलेंस वाली हो गई, कितना वैराग्य सबसे आ गया। ये बाबा कई बार स्थूल बातों से हमें आत्मिक स्थिति की समझ देते हैं। अच्छा, ओम शांति।